हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बताने वाले क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो आप कैसे हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा या सब्जेक्टिव तो आप कैसे हल करिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है 0.4, 0.44, 0.444। ठीक है, डॉट डॉट। बी में दिया है 1, 11, 111, डॉट डॉट। ठीक है, सी में दिया है 2, 4, 8, 16, डी में दिया है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट। ठीक है, इसमें 4 गो ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में आपको एगो चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर करें निम्नलिखित में कौन समांतर है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में कौन है तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका हल करेंगे तब पता हमको चलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन यानी कि दिया है तो ए को देखिए यहाँ पर दिया है। तो इसमें निकालने के लिए देखिए समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद माइनस दूसरा पद लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहला पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर निकालने के लिए, अब देखिए ये दूसरा पद में से क्या करते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पर हमने दूसरा पद माइनस पहला पद लिखना चाहिए। ठीक है, गलती हमने लिख दी है ना, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, गलती है। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए दूसरा पद माइनस, यानी कि दूसरा में से हमें पहला को घटाना है ना, तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पहला पद। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कथी, पहला पद। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर होता है, अगर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर, अब देखिए अब इनमें से इनको घटाएंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो लिखेंगे तीसरा पद माइनस क्या लिखेंगे, दूसरा पद। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चौथा पद में से तीसरा पद, पांचवा पद में से चौथा पद, इस तरह घटाते चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक का दिया है, तो यहाँ पर दिया है 0.44। ठीक है, माइनस 0.4, इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है 0.44, फिर घटाना है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद तो 0.4, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर एगो 0 फिल करते हैं, यानी कि भर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं अपना से, तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 में से अगर घटाएंगे, 4 में से 4 गया तो कितना आएगा, 0.0। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0.04 आएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब बी को देखेंगे। ठीक है, तो बी के नहीं, अभी इसी में देखना है। अब देखेंगे 0.444। ठीक है, माइनस अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.44। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इनको घटाने के लिए क्या कहते हैं, 0.444 लिखेंगे, फिर 0.44, फिर इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 0 फिल करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव उसके बाद 0। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.004। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी, देखिए ये समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर कैसे नहीं, तो यहाँ पर 0.04, यहाँ पर 0.004, तो ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए बी को देखते हैं, बी में दिया है, यानी इसको घटाएंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ पर 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद में 111 माइनस 11, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो ये भी समान पद नहीं है। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं तो ये आपका भी नहीं होगा, ठीक है। सी में देखते हैं तो सी में दिया है दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। फिर 8 में से अब 4 को घटाएंगे तो यहाँ 8 माइनस 4 हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 8 लिखेंगे तो कितना होगा, 8। तो ये भी समान पद नहीं है, ठीक है। तो सी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा आपका, डी। कैसे, अब देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कि -4 माइनस 0 करेंगे, ठीक है। तो बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा, -4, ठीक है। फिर -8 में से -4 घटाना है, यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश कर देते हैं कि ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा से इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन डी को हल करना है, ठीक है। तो -4 माइनस 0 तो घटाएंगे तो आएगा -4, ठीक है। उसके बाद -8 में से -4 घटाना है तो -8 -4, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे -4 है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा कोष्ट में आएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये लिखेंगे -8, अब माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4 लिखेंगे। अब -8 में से 4 गया तो कितना आएगा, -4 आएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, -4, ठीक है, घटाएंगे तो। अब उसके बाद अब -12 में से -8 घटाना है ना, तो -12 सॉरी 8 घटाना है ना, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस दे देंगे। अब माइनस का 12, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब -12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -4। तो देखिए यहाँ भी समान पद आएगा -4, यहाँ भी समान पद आ गया -4 है, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी समान पद आ गया क्या, -4 है, ठीक है। तो ये पी में आपका कौन होगा, समांतर श्रेणी में यही होगा, -D का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में लाने के लिए समान पद आना चाहिए, ठीक है। -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हल कर दिए, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे थे तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव को पूरा हल किया हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।